कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो देख लेना, जहां पर आपको लास्ट 6 मंथ जनवरी 2023 से जून 2023 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉप 100 के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अभी ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन सभी के सभी लगा लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? नीति आयोग के नए सीईओ बने BVR सुब्रमण्यम, वेरी इंपॉर्टेंट है। अमिताभ कांत की जगह ये बने हैं, इनका नाम आपको जरूर से याद रखना। सुमन बेरी जो है वो है नीति आयोग की अगर बात की जाए उपाध्यक्ष। एंड नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। यहाँ पर लिखा भी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत का प्राइम मिनिस्टर ही उसका अध्यक्ष होता है, ये बात आपको याद रखना है। इसने योजना आयोग को रिप्लेस करा था। सेकंड क्वेश्चन है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। छपने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। और यहाँ पर कौन सा स्टेट जो है टॉप पर रहा है? महाराष्ट्र स्टेट टॉप पर रहा है, आपको याद रखना है। महाराष्ट्र जो है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में शीर्ष पर रहा है। इसकी होस्टिंग किसने करी थी? मध्य प्रदेश में ये हुआ था, ये आपको याद रखना है। एंड महाराष्ट्र जो है टॉप पर रहा है। महाराष्ट्र ने टोटल 161 पदक जीते, जिसमें 56 गोल्ड मेडल हैं। एंड यहाँ पर अगर संस्करण इसका 5वां है। शुभंकर कौन सा था? आशा और मोगली। एंड स्मार्ट मशाल कौन सी थी? अमरकंटक की मशाल थी इसकी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्रिकेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्रिकेट टूर्नामेंट जो रणजी ट्रॉफी है 2023 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है सौराष्ट्र ने, आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपको हर जगह ये सवाल मिल जाएंगे, मैं जो एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। रणजी ट्रॉफी की स्थापना होती है 1934 में। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घरेलू टूर्नामेंट है, 5 दिवस के फॉर्मेट में खेला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर रणजी ट्रॉफी की 3 टीमें उतरती हैं? ऑब्वियसली बात है, 3 टीमें कौन सी हैं? जी बिल्कुल, ये हैं। अगर बात की जाए 2 स्टेट, कौन से 2 स्टेट है? पहला है गुजरात नाम से, फिर सौराष्ट्र नाम से खेलती है, एंड एक खेलती है वडोदरा नाम से। तो 3 टीमें गुजरात की हुई। फिर महाराष्ट्र की भी इसी तरह से है, महाराष्ट्र नाम से, मुंबई नाम से, एंड विदर्भ नाम से। तो ये 2 स्टेट याद रखना जिनकी 3 टीमें जो हैं रणजी ट्रॉफी में खेलती हैं। 1934 से स्टार्ट हुआ। एंड इस बार का याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, सौराष्ट्र ने जीता है वेस्ट बंगाल को हराकर। लास्ट टाइम मध्य प्रदेश ने जीता था, तो 2022 का भी याद रखना मध्य प्रदेश, एंड 23 का याद रखना ये। नेक्स्ट अगर बात किया यूट्यूब के नए सीईओ, आप जिस पर वीडियो देख रहे हो उसके अभी भाई साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? ये है नील मोहन, भारतीय मूल के हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। सुनील मोहन यूट्यूब के करंट सीईओ हैं। 2005 में यूट्यूब की स्थापना होती है। ये 3 इसके फाउंडर थे। कैलिफोर्निया में इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे यूट्यूब के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। स्पोर्ट्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे ये है लगातार तीसरी बार ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अगर बात की जाए, आपको फोटो देखकर ही पता चल गया होगा, ऑस्ट्रेलिया विनर रहा है। इस बार साउथ अफ्रीका को हराया है। एंड कहाँ पर हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। अच्छा, एक और क्वेश्चन बोनस के रूप में मैं आपको ये दे देता हूँ कि इस बार जो ICC अंडर 19 अगर बात की जाए महिलाओं का वर्ल्ड कप था, ICC अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप, वो किसने जीता है? वो इंडिया ने जीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये है ICC T20 विश्व कप वुमेन्स का, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो अंडर 19 भारत ने जीता है, और वैसे T20 वाला जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। साउथ अफ्रीका में हुए दोनों टूर्नामेंट। एंड ऑस्ट्रेलिया जो है तीसरी बार चैंपियन रहा है लगातार। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा में जो है पब्लिश करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा है? फिर आपको डिफिकल्टीज होगी। अब इस क्वेश्चन में तो मलयालम दिया है, तो ऑब्वियसली बात है आपको क्लिक कर गया होगा कि केरला हाईकोर्ट है। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि रीजनल लैंग्वेजेस में अपने जो है स्टेटमेंट है उनको अगर बात की जाए पब्लिश करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? इट इज़ केरला हाईकोर्ट, आपको याद रखना। कोच्चि में इसकी मेन ब्रांच है, 1956 में स्थापना होती है। केरला एंड लक्षद्वीप इसके अंडर में आते हैं। एंड मणि कुमार जो है वो है मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन है, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? अगर बात की जाए दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2023 का, ये जीता है रणवीर कपूर ने, वेरी इंपॉर्टेंट है। रणवीर कपूर ने जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ये खिताब जीत लिया है। एंड इन्होंने किस फिल्म के लिए जीता है? ब्रह्मास्त्र के लिए जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट है, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए।
फिल्म ऑफ द ईयर RR है, ध्यान रखना ये कौन से हैं, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार हैं। फिल्म फेयर अवार्ड अलग होते हैं एंड एक और होते हैं, तो 3-4 टाइप के होते हैं, उन सब के अलग अलग आपको याद रखने हैं। तो याद रखना अभिनेत्री आलिया भट्ट हैं, फिल्म ऑफ द ईयर RR हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स हैं, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर वरुण धवन, क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस विद्या बालन एंड बेस्ट डायरेक्टर R बाल्की, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है यूनिसेफ इंडिया के जो है नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने आयुष्मान खुराना, एक्टर जो है वो बने। अगर बात की जाए यूनिसेफ की, तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है, ये 1946 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में। आपको यूनेस्को से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। यूनेस्को का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह को देखती है, लेकिन ये है बच्चों के जो है पोषण स्वास्थ्य के लिए ये काम करती हैं यूनिसेफ। तो दोनों ही UN की एजेंसीज हैं, लेकिन दोनों में डिफ्रेंशिएट आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको पेरिस फ्रांस में, जबकि इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क में। एंड कैथरीन रसेल अगर बात करें अभी के टाइम पे यूनिसेफ की हेड है। एंड कैथरीन रसेल के बारे में याद रखना कि फर्स्ट वुमेन जो है यूनिसेफ हेड है, तो इनका नाम कैथरीन रसेल का नाम काफ़ी अच्छे से याद रखना है। 9th क्वेश्चन, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, तो 106 लोग हैं टोटल। 91 + 15 प्लस अगर बात की जाए 6 सॉरी यही थे ना, हाँ 6 लोगों को ये मिला था। एंड उसके अलावा अगर बात की जाए 10 लोगों को 15 लोगों को, वो अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ यार, रुको छोड़ो। 6 लोगों को मिला है पद्म विभूषण, 9 लोगों को मिला है पद्म भूषण, हाँ इस तरह से टोटल ये होते हैं 15 + 91, मैं इस हिसाब से सोच रहा था। तो टोटल 106 याद रखने हैं। 6 पद्म विभूषण मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी पद्म भूषण की भी लिस्ट जो है मैंने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दी है, PDF बंडल वाले में, या फिर एग्जाम तक हिंदी.com वेबसाइट पर भी। इसमें से 19 महिलाएं हैं और 7 लोग हैं जिनको मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है। अब ये पद्म विभूषण वालों को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए आप लोग, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। यहाँ पर जो है इन सभी के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत, बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्ट थे। मुलायम सिंह यादव अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली समाजवादी पार्टी से थे। उस्ताद जाकिर हुसैन, इनका नाम याद रखना। SS कृष्णा एंड श्रीनिवास वर्धन, ये 6 के 6 आपको नाम अच्छे से याद होना चाहिए। इनकी फील्ड, इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब। मोस्ट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, एक तो इंटरनेशनल लेवल का है, ऊपर से ये इंडिया में हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर बात की जाए कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है भारत के उड़ीसा के भुवनेश्वर एंड राउरकेला में, यानी कि इन 2 जगह पर हुआ है, उड़ीसा में। एंड जर्मनी ने जीता है खिताब। फाइनल में 5-4 से अगर बात की जाए बेल्जियम को हराया था एंड ये खिताब जीता है जर्मनी ने, आपको याद रखना काफ़ी अच्छे से। एंड इसका 15th एडिशन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस कंपनी ने बार्ड जो है नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट लॉन्च किया, यानी कि जो AI चैट बॉट है, जो चैट GPT है। एक्चुअल में चैट GPT के बारे में आपको क्या चीज़ याद रखनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक अगर बात की AI आधारित चैट बॉट है, जो आपको क्विक रूप से अगर बात की जाए AI बेस पर जो है इनके अंदर जो डेटा है उसके आधार पर आपको आंसर दे देता है जो भी आप इससे क्वेश्चन पूछोगे। ओरिजिनल इसकी कंपनी है OpenAI नाम की, ठीक है। OpenAI में एलोन मस्क भी थे पहले, अभी नहीं है। तो OpenAI को जो है माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया। तो अभी एंड अगर बात करें चैट GPT किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। एंड माइक्रोसॉफ्ट के होने के कारण बिंग एंड चैट GPT को आपस में कनेक्ट भी करा गया है। तो गूगल ने इसके जवाब के लिए बार्ड लॉन्च करा था। तो याद रखना बार्ड गूगल का है, चैट GPT माइक्रोसॉफ्ट का है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। गूगल की बात की जाए 1998 में स्थापना होती है। आप देखिए पिछले 14-15 साल में पूरे दुनिया पर किस तरह से इसने जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि डिजिटल रूप से जो है कंट्रोल कर लिया है गूगल ने। लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन जो है ये इसके फाउंडर हैं। कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर होता है। अल्फ़ाबेट जो है मेन कंपनी है इनकी। एंड अल्फ़ाबेट के अगर बात करें CEO कौन है, तो सुंदर पिचई हैं। नेक्स्ट है 12वें 76th ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, जिसको शॉर्ट में बाफ्टा कहते हैं। तो याद रखना बाफ्टा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऑस्टिन बटलर ने जीता है। अब ये मुझे इतने अच्छे से कैसे याद रख गया, ऐसे याद रखो। ब्रिटिश का मतलब क्या है, इंग्लैंड। एंड इंग्लैंड से हम किसको जानते हैं, बटलर को ही तो जानते हैं IPL में। तो ऐसे याद रखो ऑस्टिन बटलर, बस आपको ऑटोमेटिक याद आएगा एग्जाम में। इस तरह से कुछ ना कुछ रिलेट करके याद कीजिए। ऑस्टिन बटलर अगर बात की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, बाफ्टा में किस फिल्म के लिए दिया है, एल्विस फिल्म के लिए दिया है। अभिनेत्री है केट ब्लैंचेट, अगर बात की जाए यहाँ पर टार फिल्म के लिए। बेस्ट फिल्म है
ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। वेस्टर्न फ्रंट ऐसे समझ लो, ब्रिटिश जो है वेस्टर्न कंट्री है, तो ऑल क्वाइट होगा तभी तो उस फिल्म को देंगे, तो ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट इसको बेस्ट फिल्म। डायरेक्टर बेस्ट एडवर्ड बर्जर हैं एंड बेस्ट कास्टिंग एल्वियास की है। नेक्स्ट है सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला जो है कहाँ आयोजित हुआ है, ये हुए हैं फरीदाबाद हरियाणा में। इस बार का अगर बात करें थीम स्टेट कौन से थे, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं वो थे, एंड संस्करण था 36। नेक्स्ट है लगातार चौथे साल दुनिया के अगर बात करें सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन सा बना है, तो ये बना है अगर बात की जाए हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, याद रखना है NSE बना है ये। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो ये अमेरिका का है, शंघाई स्टॉक है, इस तरह से ये स्टॉक एक्सचेंज याद रखते हैं। वैसे सबसे पहले जो है 1600 के आसपास में एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज जो नीदरलैंड का था वो स्टार्ट होता। बाकी आज के टाइम पे सबसे अगर बात किया बड़ा पूछा जाए तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, नैस्डैक इसका इंडेक्स है, जिस तरह से हमारे यहाँ पर सेंसेक्स एंड निफ्टी है। तो याद रखना NSE के बारे में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड अपने यहाँ पर एक और है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 1992 में इसकी स्थापना होती है, बॉम्बे में इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। MD एंड CEO याद रखना आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट है वर्ल्ड वेटलैंड डे अगर बात की जाए तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है रामसर कन्वेंशन के कारण। मैंने रामसर साइट पर अलग से वीडियो बना रखा है, वो वीडियो जाकर जरूर से देख लेना। सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको पता चलता रहेगा। थीम याद रखनी है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। वेटलैंड रिस्टोरेशन इसकी थीम है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले यही बताऊंगा, कंटेंट अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, एंड हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। UAE के उपराष्ट्रपति राशिद अल मखतूम ने अल मिनहांद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है, ये हिंद शहर नाम रखा है, अल मिनहांद शहर का नाम बदल दिया है। UAE की बात की जाए राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद बिन जायल अल नहयान। अबू धाबी कैपिटल है, एंड UAE दिरहम जो है यहाँ की करेंसी है। दुबई जो है यहाँ के एक एमिरेट्स में शामिल है, ना कि कैपिटल है अबू धाबी। अबू धाबी की तरह ही 7 अलग अलग एमिरेट्स मिलकर 1971-72 के आसपास में UAE की स्थापना होती है। नेटो का 31st कंट्री कौन सा बना है, ये बना है फिनलैंड। तो फिनलैंड जो है नेटो का नया मेंबर बन चुका है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलसिंकी यहाँ की कैपिटल है। सना मरीन जो है फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, और अभी फिनलैंड जो है 31st कंट्री बन चुका है नेटो का। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में इसकी स्थापना होती है नेटो की। इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। एंड अगर बात की जाए नेटो एक सैनिक संगठन है, ये सब मैंने आपको बता दिया। महासचिव याद रखना जेंस स्टोलनबर्ग। तो स्टोलनबर्ग जो है ये नेटो के महासचिव हैं। नेक्स्ट है टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, ये जीता है डेनियल मेडवेदेव। रशिया के डेनियल मेडवेदेव ने जो है मियामी ओपन 2023 का खिताब जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। महिला एकल में अगर बात की जाए तो पेट्रा क्वितोवा ने जीता है, चेक रिपब्लिक की है। एंड ये मिक्स वाले आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एडिशन भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन पुरुष सिंगल्स एंड मेन सिंगल्स एंड वुमेन सिंगल्स का आपको याद रखना है, पेट्रा एंड डेनियल मेडवेदेव। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, ये जीता है नंदिनी गुप्ता ने। राजस्थान के कोटा की रहने वाली नंदिनी गुप्ता जो है भारत की 59th मिस इंडिया बनी है। 2022 में सिडनी शेट्टी बनी थी मिस इंडिया। नेक्स्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 जिसको सुपर 30 कहते हैं। तो सिंपल से याद रखना कि बैडमिंटन का जो मैड्रिड मास्टर्स 2023 है, मैड्रिड कैपिटल है स्पेन की, तो वहाँ पर होता है इसलिए नाम इसी के ऊपर है। मैड्रिड मास्टर्स 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता है केंटा निशिमोतो। ये जापान के बैडमिंटन के प्लेयर हैं केंटा निशिमोतो, एंड इन्होंने ये खिताब जीता है। आपको केंटा निशिमोतो नाम याद रखना है। महिला में जीता है ग्रिगोरियो मरिस्का, इंडोनेशिया की जो है इन्होंने जीता है। एंड ये युगल के याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 कब होता है 5 अप्रैल को जो है भारत में अगर बात की जाए नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में सेलिब्रेट करा जाता है। एंड 2023 में इसकी थीम थी अमृतकाल इन शिपिंग। तो शिपिंग में जो अमृतकाल है ये इसकी थीम थी, सिंपल से। नेक्स्ट है फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है शेवेलियर डे लेगियन डी होनूर 2023 किसको दिया है, ये दिया है किरण नादर को, ठीक है। एंड अभी रिसेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को भी दिया गया है, वो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये इनको अवार्ड मिला है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किरण नादर को। नेक्स्ट है
किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया है। मिर्चा चावल जो है ये बिहार स्टेट के हैं एंड इनको रिसेंट में जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखना बिहार के मिर्चा चावल। बाकी मैं जीआई टैग की अलग से लिस्ट आपको दे दूंगा। वर्ल्ड हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 1948 में अगर बात की जाए WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल को ही, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। हेल्थ फॉर ऑल ये इसकी थीम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन सी है? तो यहाँ पर अर्जेंटीना, ऑब्वियसली जो वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड कप जीता है, तो अर्जेंटीना ऑन द टॉप। मेसी की टीम है अर्जेंटीना। ब्यूनर्स आयर्स यहाँ की कैपिटल मिलेगी। अर्जेंटीना देश कहाँ पर है? तो ये साउथ अमेरिका में देश है यहाँ पर अर्जेंटीना देश। ओके, इस तरह से आपको याद रखना। फीफा की बात की जाए, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में एंड 1904 में स्थापना होती है। जियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं। इन्फेंटिनो नाम याद रखना है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव जो है सूर्यमंशु, अगर बात की जाए किस राज्य में लॉन्च हुई है? तो सूर्यमंशु जो है ये लॉन्च हुई है अगर बात की जाए केरला में। ओके, सो केरला में जो है सूर्यमंशु लॉन्च हुई है। ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली हैं। नेक्स्ट है विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र, अगर बात की जाए तो ये कहाँ पर ओपन हुआ है? महाराजगंज उत्तर प्रदेश में ये ओपन हुआ है। ये जो है जटायु जो गिद्ध होते हैं उनके संरक्षण के लिए, क्योंकि 2004 से ही जो है ये आयुष यानी कि विलुप्त वाली कैटेगरी में आ चुके हैं एंड यहीं पर कुछ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला 3D प्रिंटेड, अगर बात की पोस्ट ऑफिस कहाँ खुलेगा? तो ये अगर बात की जाए बेंगलोर में खुलने वाला है भारत का पहला 3D प्रिंटेड, अगर बात की जाए डाकघर। नेक्स्ट है भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन बनी है? तो ये सुषमा पटेल जो है भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। तो इनका नाम याद रखना, सुषमा पटेल का नाम। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात की जाए 30वां क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसको मिला है? तो ये मिला है राज सुब्रमण्यम को। राज सुब्रमण्यम को मिला है प्रवासी भारतीय सम्मान 2023। अब यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से क्या याद रखना है? अगर बात की जाए प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। ओके, 2023 में कहाँ मनाया गया? इंदौर में मनाया गया। ये याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कहाँ मनाया गया, तो इंदौर में मनाया गया था। एंड इस बार के अगर बात के चीफ गेस्ट कौन से थे? गुयाना जो कंट्री है साउथ अमेरिका की, उसके प्रधानमंत्री जो है मोहम्मद इकबाल नाम था कुछ, तो वो चीफ गेस्ट थे इस बार के, याद रखना है। एंड 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता पूछ ले, तो 1915 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन, वीरता पुरस्कार पाने वाले आईएएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा बनी है, जिनको अगर बात किया वीरता पुरस्कार मिला है एंड ये इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं ये अवार्ड प्राप्त करने वाली। नेक्स्ट, एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस राज्य में स्थापित करी गई है? ये असम में स्थापित करी गई है, आपको याद रखना है। अगर बात की दिसपुर कैपिटल है असम की। नेक्स्ट है भारत के नए संसद भवन की बात की जाए तो इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है संसद भवन का। HCP डिज़ाइन से अगर बात की जाए इस कंपनी ने डिज़ाइन तैयार करा है। टाटा ने इस पूरे संसद भवन को बिल्ड करा है एंड ये जो है ट्रायंगुलर शेप में है इस तरह से। बिमल पटेल इसके मुख्य वास्तुकार हैं, ये नाम याद रखना जरूर से। जिस तरह से स्टैचू ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामजी सुतार जो है ये इसके आर्किटेक्ट थे, इसी तरह से जो संसद भवन है ना इसके आर्किटेक्ट, ये नाम आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है, बिमल पटेल। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है 2023 के उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ये जो है इन्होंने जीता है टाइम शेल्टर के लिए। याद रखना है 2023 अगर बात की जाए इंटरनेशनल बुकर प्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव जीता है। 2022 का किसने जीता था? गीतांजलि श्री ने जीता था अगर बात की जाए टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। एंड इस बुक का अंग्रेजी अनुवाद जो है एंजेला रोडेल ने करा है। नेक्स्ट है 35th क्वेश्चन, स्वास्थ्य चेतावनी अगर बात की जाए शराब पर जो है स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है आयरलैंड। आयरलैंड याद रखना है, यूके के पास में कंट्री है, डबलिन यहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट 36th क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ है? मैंने फ्रेंड्स आपको बता दूँ बुक्स एंड ऑथर्स पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखा है शॉर्ट ट्रिक के साथ में, पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट, तो वो जाकर जरूर से देख लेना। इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट समिट पर भी वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड बेल आइकन को दबा कर रखो, जैसे ही वीडियो आए आपको पता चल जाए, ताकि आपको जो है अपडेटेड रहे। एंड ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है SSC के लिए,
G7 शिखर सम्मेलन 2023 जो है ये जापान में हुआ है रिसेंट में, 49th इसका समिट था एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया है G7 शिखर सम्मेलन में। G7 में 7 कंट्रीज़ कौन सी हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो ऐसे याद रखो कि 2 तो ले लो नॉर्थ अमेरिका से। अगर बात की जाए कौन सी हैं, कनाडा प्लस USA, ओके। फिर 4 यूरोप से लेनी है आपको। अच्छा, 4 यूरोप से कौन सी लेनी है, UK ले लो, फ्रांस ले लो, ठीक है, जर्मनी ले लो एंड इटली ले लो, ठीक है। ये 4 हो गई यहाँ से एंड फिर एक है जापान। तो इस तरह से ये G7 बन चुका है। बीच में ये G8 भी बना था जिसमें रशिया था, लेकिन 2014 में रशिया को इन्होंने फिर से निकाल दिया था। तो ये बात मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर बात की चक्रवात से जो प्रभावित था म्यांमार देश, उसकी सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू करा गया था, तो ऑपरेशन करुणा आपको याद रखना है। ये म्यांमार की हेल्प के लिए हमने स्टार्ट करा था ऑपरेशन करुणा। नेक्स्ट है CCI कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, रवनीत कौर बनी है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके मर्जर होते हैं या फिर कुछ भी होता है तो उनसे रिलेटेड जो भी काम है वो कौन देखती है, CCI देखती है। कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया 2003 में स्थापना होती है न्यू दिल्ली में। रवनीत कौर का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र, अगर बात की है जो इमिग्रेशन एजेंसी है प्रवासन, उसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, ये बनी है एमी पॉप। इनका नाम आपको याद रखना है, एमी पॉप का नाम। अगर बात की जाए माइग्रेशन के लिए जो है ये 1951 में ऑर्गेनाइजेशन बनता है एंड हेडक्वार्टर्स ऑब्वियसली एज ऑलवेज जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 दिन के अंदर अंदर ही वीडियो आने वाला इंडेक्स पर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, 161 रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। सबसे ऊपर अगर बात की जाए नॉर्वे सबसे ऊपर आए, नॉर्थ कोरिया सबसे नीचे रहा है एंड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये अगर बात की जारी किया जाता है। नेक्स्ट है भारत की पहली समुद्र से नीचे सड़क सुरंग जो है किस शहर में बनाई जाएगी, तो ये बनाई जाएगी अगर बात की जाए यहाँ पर कोच्चि में बनाई जाएगी, ठीक है। समुद्र के नीचे जो है सड़क सुरंग कहाँ पर बनाई जाएगी, ये जी हाँ बिल्कुल केरला के कोच्चि में बनाई जाएगी। नेक्स्ट है भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा जो है कहाँ पर शुरू की जाएगी, ये उत्तर प्रदेश में शुरू करी जाएगी। एक सेकंड रुक जाइए। नेक्स्ट है बैडमिंटन टूर्नामेंट 13वां सुदरीमन कप 2023 किसने जीता है, तो सुदरीमन कप 2023 जो है ये चाइना ने जीता है, आपको याद रखना है। एंड हाँ एक और क्वेश्चन कि सुदरीमन कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है इसलिए याद रखना है, लेकिन 2023 का 13th सुदरीमन कप चाइना ने जीता है। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको क्वालिटी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना एंड शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मिला है तस्लीमा नसरीन को जो है 2023 का लिपजिंग बुक पुरस्कार मिला है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है हर साल विश्व रेड क्रॉस दिवस, आपको याद रखना है 8 मई को। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन के लिए जो है मिशन परिवर्तन, अगर बात की किस राज्य ने शुरू किया है, तो बिहार ने शुरू करा है मिशन परिवर्तन। तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, ये आपको याद रखना है। नीतीश कुमार अभी CM है। लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है, तो डायमंड लीग 2023 का खिताब 22 में भी एंड इस बार भी नीरज चोपड़ा ने जीता है, याद रखना, वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है द्विपक्षीय नौसेना युद्ध अभ्यास, अगर बात की जाए समुद्र शक्ति 2023 किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ है, तो ये अगर बात की इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में आयोजित हुआ है समुद्र शक्ति 2023। नेक्स्ट अगर बात की जाए 49th कलेक्टिव स्पिरिट कंसर्ट एक्शन, ये किसकी बुक है, तो ये बुक अगर बात की जाए शशि शेखर वेम्पति की है, प्रधानमंत्री जी पर ये बुक है इसलिए इंपॉर्टेंट है। शशि शेखर वेम्पति का नाम याद रखना। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्सर्ट एक्शन, ये बुक का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी बुक्स एंड ऑथर्स पर अलग से वीडियो है, वो अभी जाकर देख लेना। इसी वीडियो के आपको लास्ट में जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की। टेनिस टूर्नामेंट हुआ है मैड्रिड ओपन 2023, तो ये किसने जीता है, अगर बात की जाए ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने, स्पेन के ही हैं। अब मैंने आपको बताया था अगर बात की जाए मैड्रिड ओपन 2023 300 जो बैडमिंटन वाला था वो जीता था जापान के शेंटी निशिकातो, वो नाम ऐसा कुछ था। एंड ये टेनिस टूर्नामेंट कार्लोस अल्कराज ने जीता है। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता था, ये जीता था डेनियल मेडवेदेव ने। एंड इसी तरह से कार्लोस अल्कराज का नाम अभी याद रखना, विंबलडन भी जीत लिया है, वो आगे करंट अफेयर्स में हम लोग करेंगे, तो ये याद रखना है। यहाँ पर फिलहाल
कि आर्यन सबालेंका जो है ये बनी है महिला एकल की विजेता। अब आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं अगर चला रहे हो तो, अदरवाइज मत ही चलाओ। टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लेना। एंड आगे बढ़ते हैं, अगर बात की जाए, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर प्लेलिस्ट दिख जाएगी आपको, इस प्लेलिस्ट पर जाकर सारे वीडियो देखिए, ये लेटेस्ट वीडियो यहाँ पर दिख जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत।